भूमिर अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यमे भिन्न प्राकृति रष्ट था। भगवत गीता के श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये मेरी प्राकृतिक शक्ति के 8 तत्व हैं। इन 8 तत्वों में से 5 तत्व यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये फिजिकल एस्पेक्ट है जो कि हमारा फिजिकल बॉडी को बनाते हैं, और मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 तत्व हमारा मेंटल एस्पेक्ट है जो कि हमारा माइंड को शेप देते हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व में इम्बैलेंस हो जाए तो ये हमारा फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। इसलिए तत्वों में हार्मनी यानी कि बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ पंच महाभूत, जिसे हम भूता शुद्धि के नाम से भी जानते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पंच महाभूत के बारे में सब कुछ बात कर लिए थे, और अब इस वीडियो में हम लोग पंच महाभूत को बैलेंस कैसे करें इसके बारे में बात करेंगे। और ना सिर्फ बैलेंस करना बल्कि बैलेंस करना जरूरी क्यों है इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही अगर कोई तत्व हमारा बॉडी में इम्बैलेंस है तो हम कैसे जान सकते कि कौन सा तत्व हमारे बॉडी में बैलेंस है और कौन सा तत्व हमारे बॉडी में इम्बैलेंस है। इसे पता करने के बाद हम लोग बैलेंसिंग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम सारे एलिमेंट को एक बैलेंस में रख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी कि तत्वों का बैलेंस यानी कि एलिमेंटल बैलेंस हमारे लिए जरूरी क्यों है, और क्या होगा अगर कोई तत्व हमारे बॉडी में इम्बैलेंस है तो, और अगर कोई एलिमेंट इम्बैलेंस है तो हम कैसे जान सकते कि कौन सा तत्व इम्बैलेंस है और कौन सा तत्व बैलेंस है। एक एक करके सब समझते हैं। तो देखो, दुनिया के कोई भी इंफॉर्मेशन, वो चाहे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो सकता है, चाहे वो किसी स्टेट का नाम लेते तुरंत मैप में विजुअलाइज कर ले। जैसे मैंने कहा राजस्थान, तो आपका माइंड में तुरंत हिट करेगा कि अच्छा राजस्थान यहाँ पर, या फिर ये नोटिफिकेशन सुनते ही आपको पता चल जाना कि अच्छा ट्रू कॉलर का नोटिफिकेशन है। चाहे जब आप किसी वेडिंग या फिर किसी पार्टी में जाते हो तो किसी परफ्यूम के स्मेल आते हैं, आप तुरंत पता कर लेते हो कि कौन सा ब्रांड का परफ्यूम, या फिर बिना देखे किसी चीज को टेस्ट करके पता लगा लेना कि हम क्या खा रहे हैं। या फिर जैसे अभी इस ठंड के मौसम में जब हम नहाने जाते हैं तो पानी को टच करके ठंड लगने लगता है। तो ये सभी तरह के इन्फॉर्मेशन हम अपने पंच इंद्रिया यानी कि 5 सेंस से प्राप्त करते हैं, जैसे कि देख के, सुन के, टच करके, टेस्ट करके या फिर स्मेल कर, जिसे हम लोग सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल कहते हैं। जैसे अभी तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें तुम्हारा 2 इंद्रिया यानी कि 2 सेंस वर्क कर रहे हैं। पहला सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि हम जो बोल रहे हैं वो तुम सुन रहे हो, दूसरा सेंस ऑफ विजन यानी कि जो हम विजुअल दिखा रहे हैं वो तुम देख रहे हो। इस तरह से हम सभी इन्फॉर्मेशन को हम प्राइमरली पंच इंद्रिया यानी कि 5 सेंस से ही प्राप्त करते हैं, और ये 5 इंद्रिया हमारे पंच तत्वों से कनेक्टेड है। जैसे कि सेंस ऑफ हियरिंग यानी कि हमारा कान आकाश महाभूत से कनेक्टेड है। सेंस ऑफ टच यानी कि हमारा स्किन वायु महाभूत से कनेक्टेड है। सेंस ऑफ विजन यानी कि हमारा आंख अग्नि महाभूत से कनेक्टेड है। सेंस ऑफ टेस्ट यानी कि हमारा जीभ जल महाभूत से कनेक्टेड है, और अंत में सेंस ऑफ स्मेल यानी कि हमारा नाक पृथ्वी महाभूत से कनेक्टेड है। इस तरह से ये 5 सेंस हमारा 5 महाभूत से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को 5 सेंसेस के मदद से रिसीव करके माइंड तक पहुंचाते हैं, और 5 सेंस हमारा पंच तत्वों से कनेक्टेड है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन माइंड, इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि तक ले जाता है, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है, इसलिए इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके बाद ये प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन ईगो तक पहुंचता है, जहाँ पर फर्दर ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जिस भी तरह का आपका पर्सनैलिटी या फिर जिस भी तरह का आपका गुण होगा, आपको इन्फॉर्मेशन उसी तरह से समझ में आएंगे। तो देखो, इतने सारे चीज करने के बाद हम किसी इन्फॉर्मेशन को एक्चुअल में समझ पाते हैं। जस्ट इमेजिन, अगर आपका एलिमेंट ही इम्बैलेंस है तो माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो तो बहुत दूर की बात है। आपका सेंसेस ही सही तरह से वर्क नहीं करेगी, फिर आगे का प्रोसेस तो छोड़ ही दो। इसीलिए पंच तत्वों का बैलेंस होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हो तो यही विजडम मैंने अपने ई बुक पंच तत्व द अल्टीमेट एलिमेंटल मास्टरी में शेयर किया है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक गाइड है जो हमें अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस एलिमेंट को समझने और उन्हें बैलेंस करने में मदद करेगी। इस बुक में सिर्फ थ्योरीज नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टिप्स और एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो हम डेली लाइफ में आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर तुम अपने हेल्थ, माइंड और एनर्जी को नेक्स्ट लेवल ले
जाना चाहते हो तो ये बुक तुम्हारे लिए परफेक्ट। तो अभी एक मजेदार से इम्बैलेंस एलिमेंट का टेस्ट हो जाए जिससे आप इंस्टेंट पता कर सकते हो कि कौन सा तत्व आपका बॉडी में बैलेंस है और कौन सा इम्बैलेंस। तो सबसे पहले टेस्ट ऑफ आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट का टेस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको आराम से बैठ जाना है और अपने आंखों को बंद करके 60 सेकंड तक काउंट करना है। चलो 60 नहीं 30 सेकंड तक काउंट करना है, बट कंडीशन ये है कि बैकवर्ड काउंटिंग होना चाहिए और अपने सांसों के साथ काउंटिंग करना है, जैसे 30, 29। इसे आपको बोलना नहीं है, इसे आपको मन ही मन करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने जल्दी ओपन किया फिर यार आकाश तत्व इम्बैलेंस है, लैक ऑफ स्पेस इन योर लाइफ, तो इसे बैलेंस करना होगा। और अगर लेट ओपन किया या फिर इस बीच कोई थॉट्स आ गया फिर भी इम्बैलेंस ही है। और अगर टाइमली सब हुआ तो फिर यार आकाश तत्व बैलेंस है। अब टेस्ट ऑफ वायु तत्व यानी कि एयर एलिमेंट का टेस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको एक लंबी और गहरी सांस लेना है और 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर जल्दी एक्सेल हो गया या फिर ब्रीथिंग में डिफिकल्टी हुई देन वायु तत्व इम्बैलेंस है। और अगर इजी होल्ड किया और काम फील हुआ देन वायु तत्व बैलेंस्ड है। इसके बाद टेस्ट ऑफ अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट का टेस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको एक कैंडल को ले लेना है, फिर उसे जलाकर उसके फ्लेम को बिना पलक झपकाए हुए देखना है। यदि बहुत जल्दी आंखों से पानी आने लगे या फिर आंख तुरंत ही ब्लिंक होने लगे देन फायर तत्व इम्बैलेंस का इंडिकेट हो सकता है। इसके बाद टेस्ट ऑफ पृथ्वी तत्व यानी कि अर्थ एलिमेंट का टेस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस टेस्ट करना है। अगर आपको एक पैर में खड़े होकर बैलेंस मेंटेन करने में डिफिकल्टी होती है या फिर आप खड़े ही नहीं हो पाते हो देन अर्थ एलिमेंट इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। अभी एक बार वीडियो को स्टॉप करके इस टेस्ट को परफॉर्म जरूर करो। इसके बाद टेस्ट ऑफ जल तत्व यानी कि वाटर एलिमेंट का टेस्ट। तो देखो सबसे पहले आपको 2 वाटर कप्स लेना है और दोनों में पानी डालना है और एक वाटर कप्स में थोड़ा सा नमक मिलाना है और एक वाटर कप्स को आपको नॉर्मल रहने देना है। फिर दोनों पानी को आपको पीना है। अगर दोनों का टेस्ट सेम लगे या फिर टेस्ट डिटेक्शन में डिफिकल्टी होती है तो वाटर एलिमेंट आपका इम्बैलेंस हो सकता है। तो अब हम लोग फाइनली बैलेंसिंग ऑफ पंच तत्वों के बारे में जानेंगे। तो देखो ऐसे तो पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन उनमें से आज हम लोग 5 इंपॉर्टेंट मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हस्त मुद्रा, दूसरा योगासन, तीसरा प्राणायाम, चौथा डाइट, पांचवा डेली एक्टिविटी। तो ये 5 मेथड से तत्वों का संतुलन यानी कि एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हस्त मुद्रा। जी हाँ, हस्त मुद्रा। तो देखो कुछ चीजें चलो पॉसिबल है, जैसे जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं उस दौरान हम लोग हस्त मुद्रा लगाते हैं, इससे हमारा कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, हमारा फोकस इनहेंस होता है। लेकिन क्या पंच तत्वों को बैलेंस हम लोग हस्त मुद्रा से कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम लोग को बॉडी में जल तत्वों को बैलेंस करना है तो क्या हस्त मुद्रा लगाने से हमारे बॉडी में जल तत्व बैलेंस होगा? मतलब कुछ भी, मुझे भी ऐसे लग रहा था, बट इट्स रियली वर्क। इस चीज के बारे में मैं अपने हस्त मुद्रा वाले वीडियो में बात करें। अभी हम लोग ये जानते हैं कि कौन सा मुद्रा लगाने से कौन सा एलिमेंट बैलेंस होता है। तो देखो हमारे हर एक फिंगर एक पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। ये कनेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो को बैलेंस करने में हेल्प करता है। जैसे देखो हमारा थंब अग्नि महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स फिंगर वायु महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर आकाश महाभूत को रिप्रेजेंट करता है, रिंग फिंगर पृथ्वी महाभूत को रिप्रेजेंट करता है और लिटिल फिंगर जल महाभूत को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमारा 5 अलग अलग फिंगर 5 अलग अलग तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। जब हम स्पेसिफिक तरह के मुद्रा बनाते हैं तब हम अपनी फिंगर को पोजीशन करके इन एलिमेंट को बैलेंस करते हैं। ये नेचुरल हीलिंग का एक पावरफुल टूल है जो प्राण बॉडी में रेगुलेट करता है और मेंटल और फिजिकल
फिजिकल बैलेंस को रिस्टोर करता है। इसलिए 5 एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए 5 अलग अलग मुद्रा। फायर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अग्नि मुद्रा, एयर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए वायु मुद्रा, स्पेस एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आकाश मुद्रा, अर्थ एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए पृथ्वी मुद्रा और जल एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए वरुण मुद्रा। तो इन 5 तरह की मुद्राओं से हम अपने पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद योगासन। योगासन एक पावरफुल टूल है जो कि हमारे बॉडी, माइंड और पंच महाभूत को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती है। हर आसन अपनी जगह पर एक एनर्जी फ्लो को एक्टिवेट करता है जो कि हमारे अंदर एलिमेंट्स का बैलेंस लाते हैं। अभी देखो कौन सा तत्वों को बैलेंस करने के लिए कौन सा आसन को आपको करना है, इसका मैं नाम बता देता हूँ। आप आसनों को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए आप यूट्यूब में डिटेल में वीडियो देख सकते हो। अभी बस नाम बता देते, आपको उसे नोट करना है। तो देखो, अग्नि महाभूत को बैलेंस करने के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार दिन 12 स्टेप से कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद वायु महाभूत को बैलेंस करने के लिए वृक आसन, आकाश महाभूत को बैलेंस के लिए तड़ासन, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करने के लिए वीरभद्रासन और जल तत्व को बैलेंस करने के लिए पश्चिम उत्तासन। इसके बाद प्राणायाम। प्राणायाम एक एंशिएंट टेक्निक है जो न सिर्फ हमारा फिजिकल बॉडी को हील करती है बल्कि माइंड और सोल को भी एनर्जाइज करती है। हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए स्पेसिफिक प्राणायाम होते हैं जो उस एलिमेंट से जुड़ी एनर्जी को हार्मोनाइज करते हैं। जैसे पृथ्वी महाभूत को बैलेंस करने के लिए ब्राह्मरी प्राणायाम, जल महाभूत को बैलेंस करने के लिए शीतली प्राणायाम, अग्नि महाभूत को बैलेंस करने के लिए वस्त्रिका प्राणायाम, वायु महाभूत को बैलेंस करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम और आकाश महाभूत को बैलेंस करने के लिए उज्जाई प्राणायाम। तो इन 5 तरह के प्राणायाम से आप पंच तत्वों को बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद डाइट। तो डाइट के हेल्प से हम पंच तत्वों को बैलेंस करेंगे। डाइट के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे क्योंकि इस चार्ट में मैंने सब कुछ बता रखा है। आप अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आप कुछ नॉर्मल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं जिसे आप डेली एक्टिविटीज में कर सकते हो। सबसे पहले अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत को बैलेंस करने के लिए आपको हर दिन सुबह धूप में कुछ टाइम गुजारना है। सनलाइट का एक्सपोजर फायर एलिमेंट को बैलेंस करता है। और दूसरा फास्टिंग। फास्टिंग से होता क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है जो फायर एलिमेंट को रेगुलेट करता है। दूसरा, वायु महाभूत को बैलेंस करने के लिए आपको हर दिन सुबह फ्रेश हवा में वॉक करना है। और दूसरा, माइंडफुल ब्रीथिंग। आपको जब भी टाइम मिले, जब भी आप वर्क करके उठो, जब भी आप पढ़ाई करके उठो, जब भी आप रेस्ट कर रहे हो, आप अपने सांसों पर ध्यान दो। जोर से, अच्छे से और ध्यान से सांस लेना चाहिए। तीसरा, आकाश महाभूत को बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन। आपको हर दिन 10 से 20 मिनट तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। और दूसरा, दिन का सारा काम कंप्लीट करने के बाद कुछ टाइम आपको अपने लिए निकालना जिसमें सिर्फ आप हो, ना ही आपका मोबाइल, ना ही आपका काम, ना ही आपका लैपटॉप, कुछ भी नहीं, बस आप अपने साथ कुछ समय बिताओ। नंबर 4, पृथ्वी महाभूत को बैलेंस करने के लिए आपको हर दिन जमीन पर नंगे पैर चलना है। और जल तत्वों को बैलेंस करने के लिए आपको सही अमाउंट में और अच्छे से पानी पीना है। आज के लिए बस इतना ही।